अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शाहिद मंजूर। तो आज हम जीओसी का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की। तो इस इंडक्टिव इफेक्ट को आज हम बेसिक से समझेंगे, ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास एक कार्बन चेन है, ठीक है। ये कार्बन चेन सपोज करो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या है, लिंक है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, जो इस कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। इस सिग्मा बॉन्ड को शिफ्ट करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। अब इस कार्बन पे क्या हुआ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो इसका मतलब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की अब डेफिशिएंसी होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेगा, कार्बन नंबर 2 से, ठीक है। तो अब ये कार्बन नंबर फर्स्ट इस सिग्मा बॉन्ड को शिफ्ट करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो इसकी वजह से इस कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब ऐसे ही कार्बन नंबर 3 पे भी ऐसी सिचुएशन आएगी और उस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने एक मॉलिक्यूल को क्या किया, पोलराइज किया। तो इस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ, यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, शिफ्टिंग ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसकी वजह से क्या होता है, दैट causes, which causes polarization of whole molecule। इसकी वजह से होल मॉलिक्यूल जो है ये पोलराइज होता है, ठीक है। विच causes पोलराइजेशन इन होल मॉलिक्यूल एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने क्या किया, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को, इस कार्बन मॉलिक्यूल को क्या किया, पोलराइज किया, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, शाबाश, इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम इस इंडक्टिव इफेक्ट को क्लास पे करते हैं, क्या करते हैं, क्लास पे करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, अगर हम इसको क्लास पे करेंगे तो हम दो क्लासेस में क्लास पे करेंगे। एक पहला क्लास प्लस आई इफेक्ट एंड सेकंड वन इज माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो अब हम प्लस आई एंड माइनस आई को समझेंगे। तो एक साइड से यहाँ पे प्लस आई को मेंशन करेंगे, प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पे माइनस आई को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो सपोज करो मेरे पास एक कार्बन चेन है। अब इस कार्बन चेन के साथ एक एक्स एटम जुड़ा है, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अब ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्या काम करेगा, ये इस सिग्मा बॉन्ड को अपनी ओर शिफ्ट करेगा। इसकी वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस कार्बन पे अब इस कार्बन की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड ऐसे ही फिर कार्बन नंबर 3 पे भी चार्ज डेवलप होगा। तो इस एक्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किया, कहाँ से, इस कार्बन चेन से, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल से इसने क्या किया, इस एटम एक्स ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, विड्रॉ किया। अब जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं किसी मॉलिक्यूल से, सपोज करो ये मॉलिक्यूल एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ कार्बन चेन है। अब इस एक्स एटम ने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, विड्रॉ किया। तो अब जो ऐसे एटम्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं, तो ऐसे एटम्स को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप। अब इनकी वजह से जो इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट को हम नाम देते हैं माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही अब यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, शाबाश, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो ये मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल अब बन गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इनकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो प्लस आई इफेक्ट होता है। तो अब हमने समझा कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। तो प्लस आई इफेक्ट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से, और माइनस आई इफेक्ट जो होता है दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, तो अब हम कुछ और पॉइंट्स जानेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो सपोज ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है। सपोज करो कि हमारे पास एक कंपाउंड है, सपोज CH3R। CH3, सपोज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सपोज फ्लोरीन है यहाँ पे। ठीक है, फ्लोरीन। अब ये जो फ्लोरीन होता है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस कार्बन। ठीक, अब क्लोरीन पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो हर कोई कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट, शाबाश, इंडक्टिव इफेक्ट अपीयर होता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एवरी कोवेलेंट कंपाउंड shows which effect inductive effect, and that's why this due to presence of this electro due to presence of presence of electronegative atom। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल होता है इसकी पोलराइजेशन, या ये हम बोल सकते हैं कि ये पोलराइज्ड बनता है। तो इसीलिए ये जो इफेक्ट होता है, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इट इज वीक इफेक्ट। ठीक है, तो वीक इफेक्ट कैसे है, ठीक है, तो हम इंडक्टिव इफेक्ट में क्या देखते हैं कि सपोज मेरे पास एक कार्बन मॉलिक्यूल है, सपोज कार्बन चेन है मेरे पास, और ये एक कार्बन चेन जो है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ी है। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, अपनी ओर शिफ्ट, सिग्मा बॉन्ड को अपनी ओर शिफ्ट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, शाबाश, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे डेवलप होगा, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे डेवलप होगा। तो ऐसे ही अब ये कार्बन जो है, इस कार्बन से इस बॉन्ड पेयर को क्या करता है, इस सिग्मा बॉन्ड को अपनी ओर शिफ्ट करता है। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ऐसे ही फिर ये कार्बन इस कार्बन से लेता है। ठीक है, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो अब इसकी वजह से क्या होता है, ये जो वीक इफेक्ट कैसे हम बोलते हैं इसे, अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये मैंने अप टू 3 कार्बन शो किया। ठीक है, तो 3 कार्बन के बाद इसका जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है आफ्टर आफ्टर 3 कार्बन। ठीक, 3 कार्बन, दैट इज नेग्लेजिबल। वो क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा इफेक्ट है, वीक इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम सिग्मा बॉन्ड उसको सिग्मा बॉन्ड उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो कि शिफ्ट किया जाता है अप टू 3 कार्बन। ठीक है, और उसके बाद उसका इफेक्ट जो है इंडक्टिव इफेक्ट का, वो नेग्लेजिबल रहता है। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो होता है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसके बाद कुछ और पॉइंट जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये पॉइंट तो मैंने आपको पहले ही मेंशन किया, इसका नेग्लेजिबल इफेक्ट होता है कब, आफ्टर 3 कार्बन। अब हम रिलेटिव इफेक्ट जानेंगे, रिलेटिव इफेक्ट कैसे है ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास सपोज दो कंपाउंड दो कंपाउंड्स है। ठीक है, सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, सपोज ये मेरे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, तो अब ये जो कंपाउंड है, ये कार्बन जो है, इस कार्बन के पास जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp, शाबाश, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, और इस कार्बन के पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp2।
अब आपको एक ऑर्डर याद रखना है, इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर इन केस ऑफ sp, उसके बाद sp2 और उसके बाद sp3। तो सबसे ज्यादा किस में है? शाबाश sp में, उसके बाद sp2 में और उसके बाद शाबाश sp3 में। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन की, और इस कार्बन की क्या है? sp2। तो आपको याद रखना है कि जो शिफ्ट होगा अब कोवेलेंट बॉन्ड का या सिग्मा बॉन्ड का, वो टुवर्ड्स sp होगा, टुवर्ड्स sp, क्योंकि पहले क्या आता है? sp, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज अब डेवलप होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इस बेंजीन रिंग पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब ये हमारा कौन सा ग्रुप बन गया यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये जो बेंजीन है, ये कौन सा ग्रुप बन गया हमारा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया? इस बेंजीन में देखा कि कौन प्लस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है और कौन पार्शियल नेगेटिव चार्ज करता है। अब ऐसे ही अगर मैं सपोज एक और मॉलिक्यूल लूं, सपोज मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है, आप बताइए यहाँ पे इस कार्बन के पास 3-4 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। और इस कार्बन को देखिए, सपोज यहाँ पे ऐसे है डबल बॉन्ड की कंजुगेशन। अब ये जो कार्बन है, इसके पास कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ की ओर शिफ्ट होगा? sp2 की ओर, sp2 की ओर। ठीक है, तो अब ये जो बेंजीन होती है, ये यहाँ पे शिफ्ट करती है इलेक्ट्रॉन पेयर को टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अब ये जो बेंजीन है, ये कौन सा ग्रुप बन गया? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और ये जो CH3 है मिथाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो अब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इस बेंजीन रिंग के कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो अब आप क्या कर रहे हो? आप इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये बता पा रहे हो कि कौन सा कंपाउंड पार्शियल पॉजिटिव डेवलप चार्ज करेगा और कौन सा कंपाउंड जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप बोलते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है इट इज रिलेटिव इफेक्ट। तो आपने यहाँ पे क्या किया? इन दो मॉलिक्यूल्स को आपने रिलेट किया। ठीक है, किसकी वजह से? इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। अब हम डिग्री ऑफ कार्बन पे आते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन पे। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, पहले हम कार्बन की डिग्री समझेंगे। सपोज अगर मेरे पास कोई कार्बन है, ये एक और कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, और ऐसे ही सपोज एक कार्बन है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, ऐसे ही एक और कार्बन है, ये 3 कार्बन से जुड़ा है। कितने कार्बन से? 3 कार्बन से। सपोज 1 2 और 3। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, क्योंकि इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। ठीक है, इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच होंगे सेंट्रल कार्बन के साथ, और इस सेंट्रल कार्बन के साथ एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम डिफाइन करते हैं कार्बन को प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शियरी कार्बन। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? टर्शियरी कार्बन में, उसके बाद सेकेंडरी कार्बन में, और सबसे कम जो है किस में पाया जाता है? प्राइमरी कार्बन में। अब यहाँ पे जो रीजन है वो क्या है? दैट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स 3 है, यहाँ पे कितने? 6 आएंगे, यहाँ पे भी शाबाश, यहाँ पे कितने आएंगे? यहाँ पे 9 आएंगे। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज हाइड्रोजन, इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर इन इन टर्शियरी कार्बन, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। ठीक है, तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में आपको याद रखना है कि sp जो है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर ज्यादा होता है, उसके बाद sp2 का, उसके बाद फाइनली sp3 का। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो सपोज अब अगर हमारे पास सपोज एक न्यूमेरिकल करते हैं, सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, अब आपको पता है हाइड्रोजन और फ्लोराइड में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है दैट इज फ्लोराइड, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सपोज अब मेरे पास सपोज यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये एक मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ा है,
ऐसे ही सपोज ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये 2 मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ा है, ठीक? ऐसे ही यहाँ पे बताइए, एक कार्बन जो है, ये 3 मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ा है, ठीक है? 3 मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ा है, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं ये प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी एंड दिस इज़ टर्शियरी। अब बताइए मुझे सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफ़ेक्ट किस में देखने को मिलेगा? टर्शियरी में, उसके बाद सेकेंडरी में, उसके बाद प्राइमरी में, ठीक है? तो ऐसे ही आप बोल सकते हो कि उसके बाद अगर एक और न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे आपके सामने रखूँ, सपोज़ मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, सपोज़ ऐसे, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे ऐसे ही फिर एक और मॉलिक्यूल है, क्लोरीन है और उसके बाद ब्रोमीन है, ठीक है? अब मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफ़ेक्ट किस में होगा, ठीक है? तो आपको याद रखना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में से सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दैट इज़ फ्लोरीन। तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, लेकिन क्लोरीन से ज़्यादा, क्लोरीन फिर ब्रोमीन से ज़्यादा। तो इसीलिए जो ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा खुद पे या दूसरे पे, जितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू उसके बाद जो होगा, उसके बाद फाइनली वो होगा जिसमें लीस्ट होगा, ठीक है? तो आई होप गाइज़ आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। मैं है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।